सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, अर्श अजीम परम धाम के हकीकत और मार्फत स्वरूप में विराजमान आपके हकचात स्वरूप और इस संसार में धाम धनी के आवेश स्वरूप में आपका स्वरूप विराजमान मार्फत स्वरूप और उस स्वरूप का हकीकत स्वरूप धाम धनी के हुक्म ने इन मानव तनों पे धारण कर रखा है। इस प्रकार से सभी ब्रह्मात्माएं परम धाम से धाम धनी के दिल में मार्फत रूप से भी विराजती हैं और हकीकत रूप से भी विराजती है। इसी प्रकार से आवेश स्वरूप में मार्फत स्वरूप से भी विराजती हैं और हकीकत स्वरूप से उनके हुक्म के तनों ने जो धारण कर रखा है आत्माओं की नजर को, उन सबके कोमल चरणों में, सुगंधित चरणों में, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा सुंदर साथ कबूल फरमाइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राजी के हुक्म की तो बात ही निराली, यानी धाम धनी के दिल का लीलाएं निराली है, अद्भुत, अप्रतिम। धाम धनी अपने दिल के अंदर जो बात लेते हैं वो जब तक उनके दिल में है, इच्छा है, उनकी इच्छा हुक्म का मूल, और जब उसे वो लीला में प्रकट कर देते तो हुक्म का स्वरूप हो जाता है। चाहे परम धाम में हो, अक्षर ब्रह्म के द्वारा उनको हुक्म देकर योग माया में हो, योग माया को हुक्म देकर काल माया में हो, हर जगह का मूल तो धाम धनी का हुक्म होता है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है।
पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा है। आप देख सकते हैं सुंदर साथ, धामधनी का सच्चिदानंद स्वरूप, चिदघन स्वरूप उनका स्वयं का स्वरूप है। और वो चिदघन स्वरूप, घनीभूत स्वरूप अपने सत अंग को और आनंद अंग को, दोनों को धारण करते हैं। और उनका घनीभूत स्वरूप नूर का स्वरूप है, मार्फत स्वरूप है, दिल का स्वरूप है, मूल अद्वैत का स्वरूप है, खिलवत का स्वरूप है। और उनकी परम धाम ये दिल के अंदर जमाली के अनंत गुण है। सुंदर साथ, अब तो आप इतने प्रबुद्ध हो चुके हो कि आपको वो जमाली के गुण आपके धड़कन में रहती है, श्वास में बसती है कि प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है। और नूर की आभा है, कांति है, चमक है, छटा है। और उसी नूर से जो इश्क का लावा प्रकट होता है, जोश का, इश्क का जोश, उसके अंदर, हर स्वरूप के अंदर उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता विराजती है। और वो अत्यंत शीतलता का सुख देती है। सबका स्वरूप वो दिल का धड़कता स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। सुगंध है, कोमलता है, उजास है, ज्योति है, संगीत है। ये सभी गुण धामधनी के दिल के वो नूर के गुण हैं जो हर लीला से उस दिल के अंदर आनंद पहुंचाते हैं। और वो दिल जो आनंद का स्वरूप है, वो श्यामा जी का स्वरूप है। और श्यामा जी दिल का, धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो हर स्वलीला अद्वैत से ग्रहण होने वाली रस, आनंद उनके अंदर विराजता है। इसीलिए वो धामधनी का वो खिलवत का स्वरूप है जहां आनंद ही आनंद बरसता है। और ये जितने जमाली के गुण हैं, उसके धारण करता श्यामा जी, और उनके ही नूर अंग वहदत के स्वरूप श्यामा जी धामधनी के दिल का वाहिद स्वरूप है। और उनसे ही प्रकट हुए जमाली के स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, वाहिदत का स्वरूप होता है। तो सुंदर साथ, कितनी अद्भुत परम धाम का, जमाली का स्वरूप है जो आनंद अंग के दिल का प्रकट स्वरूप है, वाहिदत स्वरूप है। तो परम धाम के जर्रे जर्रे में धामधनी के दिल का वाहिद की लहरें विराजती हैं। नूर की किरणें, नूर की तरंगें इठलाती हैं, बलकाती हैं, झिल मिलाती हैं, विध विध की लीलाएं करती हैं। तो परम धाम की लीला के मूल स्वरूप है धामधनी के आनंद अंग स्वरूप, खिलवत स्वरूप, दिल के स्वरूप, मारिफत के स्वरूप श्यामा जी, वाहिद स्वरूप।
और उन्हीं धामधनी के दिल जो नूर का स्वरूप है, एक लहर आनंद का है जो जिसकी लीला परम धाम में होती है, और एक लहर सत्ता की होती है, क्योंकि बिना सत्ता के स्वरूप के, आनंद के स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता। पहचानेगा कौन? सत्तावासी। उस सत्ता के स्वरूप, सत अंग के स्वरूप, उनको भी उसी नूर ने धारण किया हुआ है। तो धामधनी का दिल नूर है, और नूर जमाल है तो उन्हीं का स्वरूप, लेकिन लीला है श्यामा जी के द्वारा। और सत अंग भी है उन्हीं नूर का स्वरूप, वो नूर जलाल कहलाते हैं। और क्या श्यामा जी हो और क्या अक्षर ब्रह्म, दोनों धामधनी के दिल के वो स्वरूप हैं जो उनके दिल की इच्छा से लीलाएं करते हैं। तो नूर के अंदर वो बात आती है इच्छा रूप से, और वो प्रकट हो रही है श्यामा जी के स्वरूप से, परम धाम के वहदत की लीलाओं में, जो आनंद की लीला है। और सत अंग उस आनंद के सुगंध से तो परिपूर्ण है, क्योंकि वो भी वहदत का ही स्वरूप तो है, लेकिन लीला से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए उनके दिल का स्वरूप, प्रकट स्वरूप, जैसे धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है, श्यामा जी के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है, जमाली के अनंत गुणों के साथ, वैसे ही सत अंग अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप योग माया का, ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो सुगंध तो है, नूर की किरणें तो हैं, लेकिन परम धाम के सुगंध के सामने फीकी पड़ती है। उसका नूर भी परम धाम के नूर, धामधनी के दिल का नूर के सामने मानो निस्तेज हो जाती है। हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल। तो धामधनी का हुक्म ही नूर जलाल अक्षर ब्रह्म के द्वारा लीलाएं कराते हैं। और वो स्वरूप की लीला जलाली की लीला है, जलाली के गुणों के साथ। और जलाली के गुण जो है, जो ये जलाली के गुण है, उसका दो मुख्य अंश है। उत्कर्ष, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ट्रांसेंडेंस, और दूसरा है रेट्रीब्यूशन, जिसका अर्थ होता है पारितोषिक या दंड। परम धाम में ये दोनों चीजें नहीं है। उत्कर्ष के मतलब होता है कर्मानुसार फल की प्राप्ति। अगर आप ये करते हो तो आप इस स्थान पे पहुंचते हो। जैसे कहा जाता है ना, इस संसार के काल माया के ब्रह्मांड में 4 प्रकार की मुक्ति का बयान आता है। वो भी आधा अधूरा मुक्ति होती है।
अखंड मुक्ति नहीं होती। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। अगर जीव इतनी तपस्या करता है किसी भी देवी देवता का, तो तन छूटने के बाद उस देवी देवता के लोक में पहुंच जाना, वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। उससे और भी गहन तपस्या की, कसनी की, तो वो सामीप्य, यानी कि अपने देवी देवता जिनका भी, जो भी उनका इष्ट है, उसके समीप रहते हैं। और कठोर तपस्या तो सारूप्य हो जाता है। जैसा वो देवी देवता का स्वरूप होता है, वैसा ही स्वरूप उस जीव का भी हो जाता है। और सायुज्य मुक्ति, वो जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो उनसे बिल्कुल अरस परस हो जाते हैं। यानी वो देवी देवता और उस जीव में कोई भिन्नता नहीं रह जाती, दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि काल माया में तो सभी नश्वर हैं, तो वो जब उनका प्रलय होता है तो जीव भी प्रलय को प्राप्त करता है। फिर से ये ब्रह्मांड बनना शुरू होता है, फिर से ये होता है। तो ये जो लीला है उत्कर्ष की, कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, वो कर्मानुसार होते हैं। फिर उसी प्रकार से परम धाम योग माया के ब्रह्मांड में अगर ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो ये मिलेगा, ब्रज भूमिका को दिल में ग्रहण किया तो जहां ब्रज भूमि अखंड है, वहां आपका स्वरूप जीव का पहुंच जाएगा। रास लीला की चिन्मय लीला का ग्रहण किया तो वहां पहुंच जाएगा। इस प्रकार से उत्कर्ष, इसको एक साधारण शब्दों में समझा जा सकता है प्रमोशन। तो कर्मानुसार आप वहां पहुंच जाते हो। और अगर आपने हर काम दोज़खी किया, अधोगति का किया, नरक के समान आपने पशु तुल्य जीवन बिताया, करुणा रहित, तो दंड मिलेगा। और अगर आपका स्वर्गिक एक्टिविटी हुई, कर्म हुए, तो आपको पारितोषिक भी मिलेगा, यानी स्वर्गिक सुख मिलेगा। लेकिन ये सारी काल माया और योग माया सत्ता के स्वरूप में रेट्रिब्यूशन ट्रांसेंडेंस का है, और परम धाम में इसका नाम निशान नहीं है। क्योंकि परमहंस, ब्रह्म सृष्टियां और धाम धनी पूर्ण ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं होता। उत्कर्ष का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सब उस अखंड मुक्ति, यानी कि मुक्ति का प्रावधान तो इस संसार में है, वहां सब धाम धनी के दिल में रहते, उनके दिल के ही नूर स्वरूप होते। तो ना वहां पारितोषिक है, ना दंड है, ना उत्कर्ष है, क्योंकि वहां पे तो जमाली का स्वरूप है, वो सौंदर्य का स्वरूप जो अति सुखदाई होता है। तो सुंदर साथ आज इसका बयान धामधनी के आदेश से, जो उनकी अनुकंपा, आशीष, मेहर हम सब पर अनवरत
बरसती रहती है। उसने ये कहलाया कि आज आप जमाली के लीलाओं को और जलाली की लीलाओं के स्वरूप को भली बात अपने दिल में धारण कर लो सुंदर साथ। और आप तो जमाली के स्वरूप हो, जलाली के स्वरूपों से तटस्थ रहना है। आए हैं जलाली की लीला को देखने के वास्ते, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो जलाली के स्वरूपों की द्वारा होने वाली लीला को देखना मात्र है, लेकिन अपने मूल तन की पहचान कर देखो नूर जमाल का मुख। बस उसी सौंदर्य के स्वरूप में, जमाली के स्वरूप में झीलते रहो और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। और धंधा छोड़ने के मतलब कि जलाली के गुणों को और उनकी लीलाओं को मात्र देखो, लिप्त ना हो। इसी को कहते हैं और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। अपने जमाली स्वरूप में स्थित रहो। तो अब जलाली की जो लीलाएं हैं नूर जलाल के द्वारा, वो भी नूर जलाल भी अनादि है, शाश्वत है, वहदत के स्वरूप है। क्षमा करें सुंदर साथ। तो उनकी लीलाएं भी अनादि हैं। योग माया भी अनादि है, उनके दिल का प्रकट स्वरूप, और उस दिल से होने वाली लीलाओं का स्वरूप काल माया के ब्रह्मांड में ये भी अनादि है। लेकिन इसके अनादि का स्वरूप बनने और मिटने वाला होकर ये आदि अनादि है, आद अनाद। तो ऐसे आद अनाद इसलिए कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये लीला होती है। उनके चित्त का, चिदानंद लहरी का व्यक्त स्वरूप सुमंगला पुरुष के अंदर जो इच्छा चलती रहती है, जो मूल इच्छा से आती है, और वो इच्छा संकल्प और विकल्प के माध्यम से आदि नारायण का स्वरूप हो जाता है। तो अक्षर के मन को, अव्याकृत के मन को, सुमंगला पुरुष के मन को कोई भी स्वप्न नहीं होता, लेकिन बस वो ख्वाहिश, इच्छा को स्वप्न नाम दे दिया। और वो स्वप्न का स्वरूप तो मोह सागर का स्वरूप है, तो मोह सागर का स्वरूप आदि नारायण है। और उनके दिल में मोह की जो लहरें उठती हैं, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो उस मोह सागर के बुलबुलों के भांति अनेकों ब्रह्मांड का सृजन होता है। और उस बुलबुलों को अंदर एक एक रंग होते हैं जो जीव के स्वरूप होते हैं। आदि नारायण के चिदाभास का सांकल्पिक स्वरूप ये जीव, जिनके अंदर मूल माया का स्वरूप विराजता है। मूल माया, या ये यूं कहें कि जो पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये माया ठोर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। तो जीव का स्वरूप त्रिगुण में, त्रिगुण का स्वरूप आदि नारायण में, आदि नारायण का स्वरूप
सुमंगला पुरुष में सुमंगला पुरुष का स्वरूप चिदानंद लहरी में। तो ये तो एक ज्ञान की बात है, क्योंकि ये लीला का आदि होता है, प्रारंभ, और फिर वो खप जाता है, विनाश हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला उठा तो उसका मिटना भी आवश्यक होता है। तो बनने मिटने की लीला ये काल माया के ब्रह्मांड का स्वरूप है। लेकिन क्योंकि अक्षर ब्रह्म की इच्छा जो धाम धनी ने डाली हुई है वो अनादि है, हमेशा से है। अक्षर ब्रह्म स्वयं ही शाश्वत है, अनादि है, कदीम है, हमेशा से। तो ये आदि अंत की लीला की प्रक्रिया अनादि है। और ऐसे ब्रह्मांडों में कई बार ये ब्रह्मांड बने और मिटे, और सुंदर सात धाम धनी की अद्भुत खिलवत ग्रंथ के छठे प्रकरण की आज 13 नंबर चौपाई से प्रारंभ की करते हैं। आइए सुंदर सात। जब थे दुनी पैदा हुई, अब इस ब्रह्मांड की बात करते हैं। और वैसे तो हर ब्रह्मांड दुनी पैदा होती है, कपती है, मिटती है। तो जब थे दुनी पैदा हुई, अब लग थे अव्वल, यानी प्रारंभ से, यानी नूर जलाल के दिल से, जिसके अंदर धाम धनी का हुक्म ही कार्य करता है। तो आज से अव्वल तक जब थे दुनी पैदा हुई, अब लग थे अव्वल, बकापट किने न खोलिया, कई गए ब्रह्मांड चल। अब न जाने कितने ब्रह्मांडों का सृजन हुआ और लय हुआ। ये बनना खपना, तो बनना आदि है, खपना अंत है। और ये सृजन और लय तो अनादि से चल रही है। तो ऐसे काल कालांतर से, युग युगांतर से अनेकों धर्मात्माएं अवतरित हुई। अब उनको धर्मात्मा ही तो कहते हैं ना इस संसार में। आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसका नहीं बात करते। एक पवित्र जीव को इस संसार में धर्मात्मा कहा जाता है, जो माया के विकारों से काफी अलग होकर शुद्धता को ग्रहण करता है। लेकिन सबने न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन उनको परम धाम के स्वरूप का नहीं पता लगा। उनको अपने ही सृजनकर्ता अक्षर ब्रह्म का पता नहीं चला। और अक्षर को स्वयं परम धाम के वो मार्फत की बातें नहीं पता। ना सब हकीकत की लीलाओं से अवगत है परम धाम की, यानी जमाली की लीलाओं के मध्य में रहकर भी जमाली के गुणों की स्वरूप को नहीं जानते। तो जब उन अक्षर ब्रह्म को कोई खोज न पाया, तो जिनको वो न खोज पाए उनको कैसे खोजते। तो बस ऐसे ही उनका जीवन बनता है, खपता है। अव्वल पैदा होए के दुनी हो जात फना, पैदा हुए और दुनिया समाप्त। और न जाने क्या बात है कि इसकी सत्यता सबको मालूम है,
कि जो आया है वो जाएगा। परम पूज्य ग्रंथ जो इस संसार के प्राणियों का है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें धामधनी ने अपने हुक्म से कृष्ण जी के स्वरूप के द्वारा ये कहला दिया कि सबका सृजन करता मैं हूं और सब मेरे अंदर ही समान थे। जब उन्होंने अपना मुख खोलकर विराट स्वरूप दिखाया तो अपने पूर्व जन्मों को भी देखा और भविष्य में होने वालों को भी देखा, और ये भी देखा कि किसी का किसी से संबंध असल नहीं है, यानी असल निस्बत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक पिता अपने पुत्र के वियोग में पागल हो जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उस पुत्र से इस जन्म के पूर्व तो कोई आपका संबंध दूर दूर का नहीं था, लेकिन फिर भी दुनिया रोती है। तो हम सबको पता है, उसी गीता में कहा है जो आया है वो जाएगा, कोई भी अखंड नहीं है। तन तन मिटने वाला होता है, लेकिन फिर भी ये तन न जाने किस प्रकार से अहंकार, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, छल, कपट, निंदा, घृणा से ग्रसित रहता है। जानता है अर्थी जा रही है कि एक दिन मैं भी इसी तरह लेटूंगा। ताबूत कफन जा रहा है, पता होना चाहिए कि मेरा भी तन इसी प्रकार से जाएगा, फिर भी न जाने क्यों तन का गुमान होता है। श्मशान घाट पर विध विध के कर्म कांड अपनाए जाते हैं और तन को लकड़ियों पे रखकर जला दिया जाता है, और जो बेटा 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 कह के अगाते नहीं थे, वही बेटा बांस को खोपता है, खोपड़ी को तोड़ता है और फूल चुनकर एक दो दिन के बाद जाकर नदी में बहा देता है, और कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर खिला पिला देता है। सोचता है कि उसने अपने पिता को अखंड मुक्ति का सौगात दे दिया। साल भर बाद बरसी कर दी, वही प्रक्रिया अपना ली। तो सब कुछ जानते हुए भी न जाने हमारे ऊपर ये कौन सा मोह का आवरण ढका रहता है कि हम अपने भूत को वर्तमान में लाकर अहंकार से भरे रहते हैं और भविष्य की पहचान नहीं होती कि अंतोतगत्वा हमारा भविष्य का स्वरूप क्या है, नहीं पता। तो अव्वल पैदा होए के दुनी हो जात फना, तिनमें कछुए ना रहे जो उड़ जात सुपना। जैसे नींद में सुपना आया, नींद खुली, सुपना उड़ गया, ऐसे ही सुपन के ये सारे स्वरूप हैं, पानी के बुलबुले के माफक। तो ऐसे जैसे अक्षर ब्रह्म का विलस्या मन, 5 तत्व 14 भवन,
तो मन को मन स्वरूप प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है। ऐसे खेल कई हुए सो फना ही हो जात, एक जरा बाकी ना रहे कोई करे न बका की बात। अब सुंदर साथ देखो, इस संसार में किसी को भी अखंड स्वरूप की पहचान नहीं, क्योंकि तारतम ज्ञान लोगे तब तो जानोगे और दिल में इच्छा उत्पन्न होगी तब तो जानोगे। अगर आपका अंदर वो मूल निस्बत नहीं है, आत्मा का स्वरूप इसके इस तन में विराजती नहीं है, तो जीव तो भटकता ही रहेगा। हां, अगर आत्मा नहीं है लेकिन जीव ऋषि मुनि का है, पवित्र है, उपनिषद ने जिनकी स्तुति की, अगर वो जीव है तो वो किसी न किसी प्रकार से धाम धनी के हुक्म से, मेहर से तारतम ज्ञान के सानिध्य में आएगा, सदगुरु के चरणों में न्यौछावर करेगा अपने आप को, और इस तारतम ज्ञान से उसका जीव प्रफुल्लित होकर आत्म स्वरूप का दीदार करेगा। उसके अंदर है तो भी, ना है तो भी। और ये तारतम वाणी तो अति मेहरबान है, अगर जिसने भी उनकी बंदगी करी यानी उन पर समर्पित हुआ, उसको तो मिलना ही मिलना है। सुंदर साथ जी हमारे प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी फरमाकर महामती जी द्वारा प्रकट करते हैं कि जिन बंदगी मेरी करी, बंदगी मतलब कोई कर्म कांड नहीं कि आरती कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तरह तरह के गीत गा रहे हैं, तसुएं बहा रहे हैं, आडंबरी, ये सब कुछ नहीं। दिल में अटूट विश्वास, ईमान का स्वरूप, जरा भी डगमगाते नहीं, चाहे इस संसार में माया कितने भी स्वरूप धारण करके हमें डगमगाने की कोशिश करे, वो डगमगाता नहीं, पूर्ण रूप से प्राणनाथ के चरणों में समर्पित रहता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ। उसको कहते हैं जिन बंदगी मेरी करी, यानी जिन्होंने भी धाम धनी के स्वरूप प्राणनाथ की इस संसार में बंदगी करी, समर्पित होना, सेवा भाव रखना, श्रद्धा रखना, अटूट विश्वास रखना, ईमान पक्का रखना, अटूट अडिग, तब सुंदर साथ जी जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, ऐसे जीवों को के ऊपर आत्मा को स्थित कर देते हैं, जिसके दिल का स्वरूप दामदनी का स्वरूप है। और ना भी किया तो भी वो अपने आप को इस खुदाई इल्म के द्वारा आत्मस्वरूप गिनने लगता है, और ऐसे पवित्रतम स्वरूप की जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों ए सोई फकीर मोमिन। ऐसे पीर पैगंबरों ने जिस जागनी के ब्रह्मांड के पूर्व सबने इस आखिरी जमाने के काबंद के समय
अपने को उठाने को कहा था। मुझे उठाइयो उन वक्त। तो सिर्फ वही सुंदर सात बका की बात कर सकता है जो तारतम ज्ञान को अटूट ईमान के साथ प्राणनाथ को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित रहता है और अपने अंग अंग से उनकी सेवा करता है। तो ऐसे खेल कई हुए सो फना ही हो जात, बने मिटे एक जरा बाकी न रहे। यहां एक जर्रा भी बाकी नहीं रहता, कोई करे न बका की बात। और इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अखंड परम धाम की बात कर सके, अक्षरातीत की बात कर सके, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप की बात कर सके, जमाली की लीलाओं की बात कर सके, जलाली की लीलाओं का स्वरूप का अवलोकन कर सके और नूर जलाल की पहचान कर सके। दौड़े कई पैगंबर, कई तीर्थंकर अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया ना बका द्वार। तो धामधनी के दिल का स्वरूप परम धाम का द्वार खोलने का हुक्म तो किसी के पास नहीं है। दौड़े कई पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार, अखंड धाम का साक्षात करने के लिए बहुत प्रयास करते, किंतु आद अनाद से कोई भी उस अखंड धाम की पहचान करके उसको ना पा सका। हां, अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाएं कबीर, शुकदेव, सनकादिक, विष्णु जी, शिव जी, सदाशिव, ये अक्षर की पंचवासनाएं होने के कारण इनको अक्षर ब्रह्म का जितना ज्ञान अक्षर ब्रह्म के हुक्म से हुआ उतना तो जाना, लेकिन बाकी जीव सृष्टि को कुछ भी पता नहीं। जो हक 14 तबकों बका का, कोई खोलिया ना, कोई बोलिया ना एक हरफ, तो एक क्यों पावे हक सूरत किन किन पाई न बका तरफ। तो इस 14 लोक का कोई भी प्राणी परम धाम का स्वरूप, योग माया का स्वरूप तक का वर्णन न कर सका। एक हर्फ भी बयान न कर सका, तो फिर इनको अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कैसे होगी। और सुंदर साथ देखो ना, हमारे और आपके लिए दामधनी ने कितना सहज कर दिया। वाणी दी और नूर जमाल की लीलाओं का स्वरूप का दीदार करा दिया। तो ए क्यों पावे हक सूरत किन पाई न बका तरफ। यहां पे अखंड परम धाम की तो कोई बात ही नहीं जाना। योग माया का ब्रह्मांड भी अखंड है, उसको भी ना जाना, सिवाय वो अक्षर की पंचवासनाओं के। तो जीव सृष्टि के लिए तो ये बिल्कुल संभव नहीं था। हाँ, तारतम ज्ञान आने के बाद अद्भुत रेवोल्यूशन हुआ है। अब जीव भी उसको पाकर अपने आप को जागृत करके उस अखंड मुक्ति का अधिकारी बना देता है। जब ईमान पक्का होता है, प्रेम की लहर उसके अंदर बहती है,
जो हक पैदा होए नासूत में, तो होए सबे हयात। इलम अपना दे के करें जाहिर बका बिसात। तो अगर अक्षरातीत स्वयं ही इस ब्रह्मांड में आते तो सबको अखंड मुक्ति दे देते अपने इल्म के द्वारा। और ये हुआ कब? आज से ठीक 400 वर्ष पूर्व। अभी संवत 2078 चल रहा है। जब ये संवत 1678 था, सन में देखें तो अभी सन 2021 है। ये सन 1621 में जब धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को स्वरूप को श्याम जी के मंदिर में परम धाम के नूरी स्वरूप से दीदार देकर उनसे बातें करके उनके अंदर बैठे तारतम के तो एक बीज वचन सुनाकर, और वही बीज था जिसका तारतम का विस्तार हुआ इंद्रावती जी के अंदर। वही श्यामा जी विराज कर करती। तो 400 वर्ष पहले इस दुनिया को इस तारतम ज्ञान के द्वारा अखंड मुक्ति का सौगात तो पक्का है, लेकिन उद्यम तो करना पड़ेगा। तारतम ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, गुणन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। धामधनी के स्वरूप को हर घड़ी हर पल उनके चरणों में रहना होगा, और इसके अलावे कोई और सोच न हो। जागृत बुद्धि का सहारा लेना होगा, तो है आती पक्की अखंडता नूर जलाल के नैनो तले। और ये सब कुछ इस तारतम ज्ञान के द्वारा होता है। इलम अपना दे के करें जाहिर बका बिसात। तो इस तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षरातीत का स्वरूप, श्यामा जी को स्वरूप, रूहों का स्वरूप, हकजात का स्वरूप, परमधाम का स्वरूप, वाहदत का स्वरूप, उनसे वाहदत की निस्बत वाहद से का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप, ये सारे स्वरूप का दीदार अपने तारतम ज्ञान से दे देते हैं। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का, सहरग से नजीक देखाए के माहे बैठावत बका। अब श्यामा जी किसके लिए आई? अपने नूर अंग आत्माओं के लिए, जो उनके संग ही इस संसार में पधारी, दामदनी के आवेश के संग, और उनको बख्शा तारतम ज्ञान। किसने? दामदनी ने। हक का इल्म ले आए रू अल्लाह, और उस इल्म के सहारे आत्माओं को अपना मूल स्वरूप दिखा दिया,
और धामधनी के चरण कमलों का स्वरूप उनके दिल को अर्श बनाकर विराजमान है, ये भी दिखा दिया। और हमारे मूल तनों को परम धाम के अंदर विराजे हुए दिखा दिया। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का, सहरग से नजीक देखाए के माहे बैठावत बका। अखंड परम धाम, सुंदर सात चितवन की यही तो महत्ता है। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं चाहे। और इसी तारतम ज्ञान के द्वारा उस स्वरूप का अपने दिल में रखो तो ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो ये। तो देखिए सुंदर सात धामधनी के स्वरूप से सुंदर सात किस प्रकार से इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अरस परस होने का अधिकारी हो जाता है। ए बात तो सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं बीतक, मेहर करी मुझ ऊपर ए इल्म खुदाई बेशक। हे सुंदर साथ जी, महामती जी फरमाती कि ये बड़ी गोह बात है, क्योंकि सबने तो इस संसार में एक जैसा तन धारण किया, मानव तन। दिखने में सब एक जैसे लगते, हाँ बस फर्क इतना होता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेहुआ है, कोई नारी तन में है, कोई पुरुष तन में है, विध विध के। तो तन जुदा जुदा। तो ए मोमिनो, सुनो तो इस बात को। अब मैं तुम्हारी बात भी तक कहती हूं, मेहर करी मुझ ऊपर। इंद्रावती जी कहती है कि हम सबके तन एक जैसे, लेकिन मेरे तन के अंदर विराजमान परम धाम से आई हुई आत्मा होने से धामधनी ने हमको अपने लाड रूपी मेहर से नवाज दिया। और ये मेहर इस संसार में खुदाई इल्म देकर हर शक से दूर कर दिया। अब मैं इस खुदाई इल्म के प्रकाश में अपने मूल स्वरूप को भी देखती हूं, परम धाम के स्वरूप को भी देखती और अपने संगी आत्माओं के स्वरूप को भी देखकर उसका दीदार करती, जुगल स्वरूप का दीदार करती हूं। ये धामधनी के लाड़ रूपी मेहर का स्वरूप होता है। ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं भी तक, मेहर करी मुझ ऊपर ए इल्म खुदाई बेशक। तो इस संसार में क्योंकि सबके तन एक जैसे हैं, तो कोई पहचान नहीं पाता कि ये प्राणनाथ जी हैं या ये तन परमहंस का तन है, यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म जो एक के अंग हैं, वो इस तन के अंदर विराजते। तो जाहिरी नजर से, बाहरी नजर से तो ये तन दिखता है, लेकिन बातूनी नजर से इस तन के अंदर विराजमान वो परमहंस ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप दिखता है। और जब आत्मा तारतम ज्ञान से नवाजने के पश्चात उसका जीव जागृत होकर, टूक टूक होकर, भूख भूख होकर
आत्मा को इल्म का रस पहुंचाती है, तब आत्मा अग्रसर हो जाती है अपने मजल पर, परम धाम के मार्ग पर। और जब धाम धनी की मेहर बरसती है तो वो आत्मा जागृत होती है और अपने मूल परमहंस जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां है उसके स्वरूप को अरस से अरस परस होती है। स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। कौल अलस्तो बे रब का, किया रूहों सो जब, हक इलम से देखिए सोई साइद है अब। सुंदर साथ जी। अलस्तो भी रबकुम, हके कौल किया उतरते, अलस्तो भी रबकुम। तब कया अर्स अरबाहों ने, भले न भूले हम। ऐ रूहो, तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कभी न भूलियो। और ये अद्भुत अलस्तो भी रबकुम की बात की गूंज आज भी जागृत आत्मा के दिल में धड़कती है। कौल अलस्तो बेरब का, किया रूहों सो जब, हक इलम से देखिए सोई साइत है अब। यहां के शब्दों में जब बयान होता है परम धाम में, तो ना कुछ समय था, न है, न होगा, लेकिन लीला वास्ते बताया जाता है कि इस घड़ी 4:30 बजा है, जीव को पहचान हो सके। तो वो समय ठहरा हुआ है और इतने ही समय में ब्रज भी देखा, रास भी देखा, धाम भी गए, वापस जागनी में भी आए और यहां भी जाग कर वापस परम धाम में उठ खड़े होंगे और एक क्षण भी बीता ही नहीं। तो कौल अलस्तो भी रब का, किया रूहों सो जब, हक इलम से देखिए सोई साइत है अब। वले जवाब रूहों कहिया, अजू सोई आवाज बीच कान। सुंदर साथ आज धामधनी के आदेश से यहां विराम तो लेंगे, लेकिन इसी चौपाई से कल प्रातः काल हम लोग प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।